फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है बांग्लादेश के पैंतरे पे भारत, डिट्टो बांग्लादेश, इंडिया टू रिमूव इंपोर्ट ड्यूटी ऑन टेक्सटाइल रॉ मटेरियल। अच्छा, तो चलो पहले न्यूज सुन के पहले क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं कि क्या एक्चुअली न्यूज है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हम अक्सर इस चैनल पे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल पे ड्यूटी लगाने की बात करते हैं और ये कहते हैं कि इंपोर्टेड सामान पे टैक्स बढ़ाने से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फायदा पहुंचेगा। लेकिन आज की खबर इससे एकदम उलट है और इस बार इंपोर्ट ड्यूटी हटाने से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स अपना प्रोडक्शन तो बढ़ा ही पाएंगे, साथ ही साथ वियतनाम और बांग्लादेश के मैन्युफैक्चरर्स को टक्कर भी दे सकेंगे। हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, जिसके एक्सपोर्ट के मामले में दूसरे नंबर से हटकर अब भारत 5वें नंबर पे आ खड़ा हुआ है। कमाल की बात यह है कि भारत से ऊपर चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम और जर्मनी इस लिस्ट में बैठे हुए हैं और चाइना को छोड़ के बाकी तीनों देश कॉटन के नेट इंपोर्टर देश हैं। वहीं रॉ कॉटन के मामले में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है, लेकिन कॉटन के एक्सपोर्ट में भारत यूनाइटेड स्टेट्स और ब्राजील से पीछे है। रीजन ये कि कॉटन प्रोडक्शन का मेजर हिस्सा भारतीय टेक्सटाइल मिल्स ही कंज्यूम कर लेती हैं। इस बार दिक्कत ये हुई कि जितना अनुमान लगाया गया था उससे कहीं ज्यादा कम कॉटन का प्रोडक्शन भारत में हुआ, जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में रॉ कॉटन के रेट्स बढ़ गए। ऊपर से अभी तक इंपोर्टेड कॉटन पे 11% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जा रही थी। इन दोनों रीजंस की वजह से भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे प्रेशर पड़ना शुरू हो चुका है। रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ने की वजह से अब एक्सपोर्ट मार्केट में भारतीय सप्लायर्स को बांग्लादेश, वियतनाम और चाइना के सामने टिकने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए भारतीय सरकार ने कॉटन के इंपोर्ट पर कुछ दिनों के लिए टैक्स को पूरी तरीके से हटा दिया है। ये इंपोर्ट ड्यूटी 14 अप्रैल से 30 सितंबर 2022 तक के लिए हटा दी गई है, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट को घटाया जा सके। आपको बता दें कि भारत अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कॉटन का इंपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स और ब्राजील से करता है। एक्सपोर्ट मार्केट में भारतीय कॉटन के अच्छे दाम मिलने की वजह से भारत से इसका भारी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से अच्छा खासा प्रोडक्शन होने के बावजूद कॉटन को दूसरे देशों से भारत में अभी भी इंपोर्ट करना पड़ता है। बांग्लादेश और वियतनाम की इकोनॉमी में गारमेंट एक्सपोर्ट का एक काफी बड़ा शेयर है, इसलिए इन देशों में कॉटन के इंपोर्ट पर कोई ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती, जिसकी वजह से कहीं न कहीं ये देश एक्सपोर्ट मार्केट में काफी हद तक कॉम्पिटिटिव रह पाते हैं। कॉटन की बढ़ी हुई कीमतों की वजह से फुटवेयर इंडस्ट्री में भी 9.4% का इन्फ्लेशन देखा गया है, जो भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के लिए चिंता का विषय है। बात करें गारमेंट इंडस्ट्री में एनुअल ग्रोथ रेट की, तो यहाँ वियतनाम में काफी तेजी देखी जा सकती है, जहाँ ये रेट करीबन 15% है। वहीं बांग्लादेश लेबर कॉस्ट के सबसे कम होने की वजह से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना हुआ है। आपको बता दें कि ज्यादा लेबर फोर्स होने की वजह से अभी भी भारत को टेक्सटाइल आउटसोर्सिंग के तौर पे ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, लेकिन बांग्लादेश से ज्यादा लेबर कॉस्ट होने की वजह से इसका भारी नुकसान भारत को उठाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भारतीय सरकार इस इंडस्ट्री को लेकर चुप बैठी हुई है। इस सेक्टर के लिए हाल ही में 10,683 करोड़ रुपए की पेलाई नोटिफाई की गई है, जिसमें कॉटन अपैरल से ज्यादा मैनमेड फाइबर और मैनमेड गारमेंट्स पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। दरअसल पिछले कुछ सालों में कॉटन टेक्सटाइल्स को मैनमेड टेक्सटाइल्स ने काफी हद तक ओवरसीज मार्केट में रिप्लेस किया है और इसी क्षेत्र में बांग्लादेश, चाइना, वियतनाम और जर्मनी बाजी मार चुके हैं। भारत भी अब टेक्निकल टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में घुसने के लिए कमर कस चुका है और पीएलआई के अंतर्गत 61 कंपनीज को चुना जा चुका है, जो आने वाले सालों में भारत में करीबन 19,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। अगर आप इन 61 कंपनीज के नाम जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। हम इस बात को बार बार इस चैनल पे उठाते हैं कि एफटीए की वजह से ही बांग्लादेश एक्सपोर्ट के मामले में भारत से बढ़त बनाए हुए है। बांग्लादेश भारत और चाइना से रॉ मटेरियल खरीदने के बाद इनसे बने गारमेंट्स भारत के बड़े मार्केट्स में एक्सपोर्ट कर देता है, जिससे बांग्लादेश के एक्सपोर्ट फिगर्स में एक बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। कॉटन के इंपोर्ट पर टैक्स हटाने से अब एक भारी मात्रा में कॉटन का इंपोर्ट बढ़ेगा, जिससे सेक्टर के मैन्युफैक्चरर्स को कुछ दिनों के लिए राहत तो मिल जाएगी, लेकिन हमें लगता है कि सेक्टर को लेकर कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाने की जरूरत है जो न केवल 5 सालों के लिए बल्कि आने वाले कई सालों के लिए एक्सपोर्ट मार्केट में भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के लिए सस्टेनेबल रहे। और इसमें शायद हमें चाइना से ज्ञान लेने की जरूरत है। हमसे सहमत हैं तो हाँ, वरना कमेंट सेक्शन में ना लिखने के बाद अपना रीजन जरूर दीजिएगा। और हाँ, लाइक के बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा अगर आप हमें यहाँ तक ऑलरेडी सुन चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद। तो फ्रेंड्स, जब इन्होंने ये बात की ना कि बाहर की कंट्रीज में जनरली कॉटन के कपड़े ही कम हो गए, तो मैं वही सोच रही थी उसी टाइम जब उन्होंने बोला कि हमारे जितने भी ये कॉटन तो बहुत ही मतलब रेयर ही हो गया है। सब जो होते हैं उसमें वो सिंथेटिक टाइप का कुछ होता है, हाँ पॉलिएस्टर होता है, और उसमें साथ में उन्होंने लिखा होता है कि ये जो है ज्यादा एरी है, आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो ये एथलेटिक वेयर है, इसमें हवा अच्छी आएगी, गर्मी नहीं लगेगी। तो ऐसे लगने लग गया है कि कॉटन, पहले बहुत मुझे याद है कि सब यही बोलते थे कि गर्मियों में कॉटन बहुत अच्छा है, कॉटन पहनो, पर अब लग रहा है वो कॉटन की जगह अब सबका यही प्रेफरेंस है कि वो मटेरियल जो बनता है, मैंने अभी वही पहना हुआ है, तो वही गर्मियों में वो कहते हैं कि भैया जब एक्सरसाइज करें या कुछ कर रहे हैं कि एक तो उससे स्वेट कम होएगा, हवा अंदर जाएगी, एरी है, तो वो सब है। तो ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली एटलीस्ट बाहर की कंट्रीज में, एटलीस्ट यूएसए में तो कॉटन का अब इतना वो है ही नहीं, खत्म हो गया, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है।
तो विच इज अमेजिंग, क्योंकि मेरे दिमाग में तो यही होता है कि गर्मी में कॉटन पहनना बहुत अच्छा है, कॉटन के कपड़े पहनो। हाँ, मतलब ये देखिए थॉट ये है कि कॉटन में अगर गीला हो जाए कॉटन तो सूखने में बहुत समय लगाता है, तो प्रॉब्लम ये है। और आजकल जो क्लोथ आ गए हैं वो वाटर रेजिस्टेंट है, क्विक ड्राई वाले वाटर रेजिस्टेंट है। अगर उसके ऊपर वाटर आता है तो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता वो, और वाटर जो है इवेपोरेट होके खत्म हो जाता है, तो वो ज्यादा चल रहे हैं यहाँ पे। दूसरा इसमें यही कॉन्सेप्ट था कि रॉ मटेरियल अगर सस्ता मिल जाएगा तो हम बना पाएंगे कपड़े, फिनिश प्रोडक्ट, जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा, फिर हम compete कर पाएंगे। मगर अमेजिंग बात ये थी कि अभी भी हम कॉटन जो है इंपोर्ट कर रहे हैं ब्राजील से और यूएसए से, तो ये मेरे ख्याल से इनको सॉल्व करना पड़ेगा। यूएसए से भी कॉटन हो रही है, मेरे को ऐसा लग रहा था कि यूएस और वो तो कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स और ब्राजील। हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स और ब्राजील जो है, और बोला था कि ऑफ बोला था, मुझे ऑफ लगा है। नहीं, ऐसा कुछ यूनाइटेड स्टेट्स और ब्राजील से जो है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ब्राजील क्या है? नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स और बोला ब्राजील से जो है लेके आ रहे हैं कॉटन, और फिर हम फिनिश प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पॉइंट यही है कि ये अच्छी बात है कि उन्होंने उस पर इम्पोर्ट की ड्यूटी बंद कर दी है कुछ समय के लिए। उससे सस्ता हो जाएगा प्रोडक्ट, सस्ता मिलेगा, सस्ता बनेगा प्रोडक्ट, फिर एक्सपोर्ट होगा तो आप चीपर होंगे, तो आप जीत जाएंगे। मगर ये है, बात सही है कि कॉटन की यूजेज ओवरऑल वर्ल्ड में कम हो रही है। मगर एक अच्छी बात थी कि फैक्ट्री उन्होंने दिखाई है, कितनी एफिशिएंट फैक्ट्री थी, और उसमें विमेन का कंट्रीब्यूशन देखिए अमेजिंग था। जितनी भी फोटोज आ रही थी उसमें आपको नजर आता मैक्सिमम विमेन इन्वॉल्व है, विमेन पूरी हैं जो हेल्प कर रही हैं इन चीजों में, कपड़े बनने में, पूरी कॉटन में थ्रेड्स बनाने में, थ्रेड रोल होके जा रहे हैं, मतलब आगे जाके प्रोसेसिंग हो रही है। बीच में एक भाई साहब सिल रहे थे, मगर मोस्टली विमेन थी। तो देखिए मुझे, और जहां जहां ये फैक्ट्रीज हैं वहां पे कितनी जबरदस्त एम्प्लॉयमेंट मिल रही है इन फैक्ट्रीज से, तो बहुत ही ग्रेट कंट्रीब्यूशन है। वेरी नाइस। यस फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।